हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीत क्लासेस दुमका। जीत क्लासेस दुमका में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7 का चैप्टर 14 को पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है लाइंस एंड एंगल। क्या है? लाइन एंड एंगल। यानी कि हम लोग जो भी पढ़ेंगे वो लाइन और एंगल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसका जैसे कि एक्सरसाइज क्या है 14A। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम जैसे बता चुके हैं कि पॉइंट क्या होता है, रे क्या होता है, लाइन क्या होता है, तुम्हारा जैसे लाइन सेगमेंट क्या होता है, ठीक है। जैसे रे किसको बोलेंगे, वो लगभग 2 मिनट का, हमको 3 मिनट का वीडियो होगा। उस वीडियो का लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को देख लेना अच्छा रहेगा। हालांकि नहीं भी देखोगे तो उम्मीद करते हैं कि हम यहाँ फिर से बता देंगे, ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है, वीडियो में बता दीजिए। इधर देखो, तो स्टेट ट्रू और फॉल्स क्या कह रहा है। स्टेट जो एक्सरसाइज 14A का, ठीक है, ये आईसीएसई बुक का है और सेलिना बुक का है। तो जैसे कि स्टेट ट्रू और फॉल्स में क्या कह रहे हैं कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। तो देखो रे बाबू, क्या कह रहा है, अ लाइन सेगमेंट 4 सेंटीमीटर लॉन्ग कैन हैव ओनली 2000 पॉइंट इन इट। यानी कि वो कह रहा है कि बताइए ये सही है क्या कि एक 4 सेंटीमीटर के लाइन पे, एक 4 सेंटीमीटर के लाइन सेगमेंट पे सिर्फ 2000 पॉइंट है। तो 2000 पॉइंट में बाबू देखो, अगर हम यहाँ पे 4 सेंटीमीटर खींचेंगे तो इतने बड़ा होगा, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो, तो कुछ ही में भर जाएगा। यानी कि जो पॉइंट होता है ना, उसका कोई लेंथ, कोई ब्रेथ, कोई हाइट नहीं होता है। और हम बताए थे कि पॉइंट जो होता है वो सरफेस पे डिपेंड करता है, यानी कि कोई एरिया पे डिपेंड करता है। इस बोर्ड के लिए बड़ा जैसा ये पॉइंट हो गया, तो कॉपी के लिए तो बहुत बड़ा हो जाएगा, हो सकता है उससे नोटबुक के लिए और छोटा पॉइंट होगा। तो वो सरफेस पे डिपेंड करता है। यानी कि 4 सेंटीमीटर के लाइन पर सिर्फ 2000 पॉइंट कह सकते हैं, ये गलत है, क्योंकि हम लोग उसको मेजर ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा 1 नंबर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि a ray has 1 end point and a line segment has 2 end point। तो हम बताए थे, क्या बताए थे कि रे किसको बोलते हैं, ठीक है। रे किसको बोलते हैं? तो जिसका, जैसे कोई बल्ब है, बल्ब से रे निकल रहा है, यानी कि बाबू एक फिक्स पॉइंट या एंड पॉइंट होता है और एक तरफ कोई एंड पॉइंट नहीं होता, वो बढ़ता चला जाता है, जिसको रे बोलते हैं। ये तो सही है। और लाइन सेगमेंट किसको बोलते हैं? जिसका दोनों फिक्स पॉइंट यानी कि दोनों एंड पॉइंट हो, तो ये लाइन सेगमेंट होता है। यानी कि ये तो सही बोला, यानी कि ये क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर तुम्हारा हो जाएगा ट्रू। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोल रहा है अ लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 गिवन पॉइंट्स। यानी कि कोई भी 2 गिवन पॉइंट्स दिया हुआ है, मान लो A एंड B, तो इन दोनों के बीच का, जैसे मान लो ऐसे भी डिस्टेंस हो सकता है, ऐसे भी डिस्टेंस हो सकता है, इधर से भी जा सकता है, या फिर कोई टेढ़ा मेढ़ा भी घूम के जा सकता है। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस तो हुआ, लेकिन वो लाइन सेगमेंट नहीं कहलाएगा, क्योंकि लाइन सेगमेंट इन दोनों पॉइंट के बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को बोला जाएगा। यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। यानी कि ये भी क्या कह रहा है, ये तीसरा नंबर भी तुम्हारा ट्रू कह रहा है। चौथा क्या कह रहा है, इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू अ गिवन पॉइंट। यानी कि एक दिया गया बिंदु से हम कितना स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं? क्या इनफाइनाइट नंबर खींच सकते हैं? तो देखो खींच सकते हैं। जैसे 1 इधर से हो गया, 1 इधर से हो गया, मान लो यही पॉइंट है, 3 इधर से हो गया, फिर इधर हो गया, फिर ये हो गया। यानी कि एक गिवन पॉइंट पे हम लोग इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। यानी कि चौथा नंबर वाला भी हम लोग का क्या हो गया, ट्रू हो गया, ठीक है। देखो, तो अब पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं बाबू, राइट द नंबर ऑफ एंड पॉइंट इन अ लाइन सेगमेंट AB। यानी कि जब लाइन सेगमेंट हो तो इसका क्या एंड पॉइंट होगा। तो जैसे ये लाइन सेगमेंट हो गया, इसमें 2 एंड पॉइंट हो गया, मान लीजिए AB कोई लाइन सेगमेंट, इसमें कितना एंड पॉइंट है, 2 एंड पॉइंट। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, हैज अ लाइन सेगमेंट हैज 2 एंड पॉइंट। कितना एंड पॉइंट, 2 एंड पॉइंट, ठीक है। अब जैसे आपको बोल दिया अ रे, तो रे बाबू एक रे यहां से कहीं से निकलता है, एक तो देखो ये फिक्स नहीं रहता है, लेकिन ये एक तो फिक्स पॉइंट रहता है, यानी एंड पॉइंट। तो अ रे हैज अ 1 एंड पॉइंट।
अलाइन, लाइन में नो एंड पॉइंट, एक भी एंड पॉइंट नहीं होता है। इस चीज से याद रख लेना कि जैसे एक लाइन सेगमेंट ए बी है तो ए बी लाइन सेगमेंट को हम लोग ऐसे करके डिनोट करते हैं। ए बी लाइन सेगमेंट ए बी अगर रे है तो हम लोग ऐसे करके डिनोट करते हैं, एक तरफ बढ़ रहा है। और जब लाइन ए बी को डिनोट करना हो तो दोनों तरफ तीर देके, यानी कि उसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो हम लोग का जैसे क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 5, 1 का 5 तक। उम्मीद करते हैं कि समझ गया होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, हम उसका फिर से रिप्लाई देंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन नंबर क्या आ गया 6, क्या कह रहा है कि आउट ऑफ ए बी इस तरह का है, ये है और ये है, एंड दिस टाइप, which has a fixed length, which one has a fixed point, fixed length। किसका फिक्स लेंथ है? देखो रे बाबू, ये तो लाइन का है सिंबल, यानी कि ए बी लाइन है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, तो फिक्स लेंथ कैसे निकालेंगे? ए बी ये रे का है, एक तरफ तो वो बढ़ ही सकता है, इसलिए इसका भी कोई फिक्स लेंथ नहीं है। ये बी से ए की ओर आ रहा है, मतलब बी एंड पॉइंट है, ए की ओर बढ़ रहा है, तो ये भी फिक्स लेंथ नहीं है। और ए बी जो है एक लाइन सेगमेंट है, यानी कि जिसका कोई फिक्स पॉइंट है, फिक्स लेंथ है। इसका मतलब ए बी जो लाइन सेगमेंट है, क्या लिख सकता है? हैज अ फिक्स लेंथ। क्या होगा? इसका फिक्स लेंथ होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग का क्या है 7 नंबर। 7 कह रहा है कि हाउ मैनी रे कैन बी ड्रॉन थ्रू अ फिक्स पॉइंट O। यानी कि बाबू इसमें क्या कह रहा है कि एक पॉइंट O से, मान लो ये O दे दिया एक पॉइंट, इससे कितने रे को हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। देखो मान लो ये O हो गया, O से हम इसको इधर कर सकते हैं, इधर कर सकते हैं, इधर कर सकते हैं, सारा तो रे ही है ना, इधर कर सकते हैं, इधर कर सकते हैं, इधर कर सकते हैं। अरे रे जब भी चर्चा करें ना तो मान लो कि वो क्या बोलते हैं सनलाइट रे हो गया या कोई बल्ब से निकलता हुआ रे हो गया, तो उसका कि चारों तरफ निकलता है, कहीं पता है क्या कि उसका कोई फिक्स होता है। तो हाउ मैनी रे कैन बी ड्रॉन थ्रू अ फिक्स पॉइंट ऑफ O। तो यहाँ पे देखो O से हम लोग कितना रे को खींच सकते हैं, तो हम लोग इसका आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट। क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रे इन अ फिक्स पॉइंट। अब देखो, अब दूसरा तुम लोग का अब बाबू तुम लोग का 8वां नंबर देखो इसके का क्या कह रहे हैं कि हाउ मेनी लाइन कैन बी ड्रॉ थ्रू, अच्छा हाउ मैनी थ्री में वो एक नंबर क्या बोला है? कॉलिनियर पॉइंट्स। दूसरा बोला है लाइन। देखो तो हम समझा भी चुके हैं उसी जो 3 मिनट का वीडियो बोले उसमें कि कॉलिनियर पॉइंट क्या है, नॉन कॉलिनियर पॉइंट क्या है, फिर भी हम समझा देते हैं। देखो ध्यान से, यानी कि जब कोई 3 या मोर देन 3 पॉइंट्स एज इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि जब किसी स्ट्रेट लाइन में 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट रहे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉलिनियर। और जब तीनों पॉइंट 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट यहाँ पे क्या रहे, नहीं रहे यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन पे, तो उसको नॉन कॉलिनियर बोलेंगे। सीधा सा बात है, अलग अलग रहे, मान लो इस तरह का रहे, तो ये तीनों पॉइंट क्या कहलाता है? नॉन कॉलिनियर कहलाता है। तो जो भी है, तो ध्यान से देखो क्या बोल रहा है, हाउ मेनी लाइन कैन बी ड्रॉ थ्रू 3 कॉलिनियर पॉइंट, यानी कि 3 अगर कॉलिनियर पॉइंट है रे बाबू तो कितना हम लोग स्ट्रेट लाइन में तो एक ही लाइन ना खींचेंगे। जब कॉलिनियर बोल सकता है तो इसमें कितना लाइन खींच सकते हैं? ओनली 1 लाइन। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1 लाइन। ठीक है, 1 लाइन खींच सकते हैं हम लोग सिर्फ 3 कॉलिनियर पॉइंट से। नॉन कॉलिनियर पॉइंट से कितना? एक पॉइंट ऐसे हो गया, एक पॉइंट ऐसे हो गया, एक पॉइंट ऐसे हो गया।
तो इससे क्या होगा, एक लाइन हम लोग इधर खींच सकते हैं और एक लाइन इधर खींच सकते हैं, यानी कि 2 ही लाइन खींच सकते हैं। इससे अलावा कुछ खींच सकते हैं क्या, और एक खींच सकते हैं इधर से, 3 लाइन खींच सकते हैं 3 नंबर लिनियर पॉइंट से। ठीक है, तो अब जैसे कि देखो तुम्हारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। इज 40 डिग्री द कॉम्प्लीमेंट, देखो 2 वर्ड हम लोगों को मिलता है, एक कॉम्प्लीमेंट मिल सकता है और दूसरा सप्लीमेंट मिल सकता है, जो भी हो आएगा। 2 नंबर में दिया भी है, 10 नंबर में दिया भी है। देखो कॉम्प्लीमेंट और एक होता है तुम्हारा जाके सप्लीमेंट। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट का क्या मतलब होता है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही होता है दोनों का जोड़। मान लो इफ ए एंड बी बोथ एंगल आर कॉम्प्लीमेंट देन a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। अगर a और b कोई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो इन दोनों का जोड़ बाबू 90 डिग्री होगा। अगर इफ a एंड b बोथ आर सप्लीमेंट एंगल तो इसका क्या होगा, a प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री होगा। यानी कि a प्लस बी अगर तुम्हारा सप्लीमेंट्री एंगल है तो इन दोनों का जोड़ कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे बोल दिया गया है कि मान लो कि is 40 डिग्री इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 60 डिग्री। क्या 40 डिग्री 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट है, तो दोनों को जोड़ो, दोनों को जोड़ो। अगर 90 हो जाए तो होगा 40 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल टू हो गया 100 डिग्री, डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब ये क्या है, फॉल्स है। इसका मतलब ये क्या है, अच्छा मतलब क्या बोले, फॉल्स बोले कि नहीं। चलो इधर देखो, ये फॉल्स है। 10 नंबर क्या कह रहा है, इज 45 डिग्री सप्लीमेंट ऑफ 45 डिग्री। देखो इज 45 डिग्री इज सप्लीमेंट ऑफ 45 डिग्री, ये पूछ रहा है। देखो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट नहीं बोला है, यहाँ पे सप्लीमेंट बोला है। तो सप्लीमेंट का मतलब क्या होता है, दोनों का जोड़ 180 होना चाहिए। तो 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री इक्वल टू होता है 90 डिग्री। यानी कि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट तो है लेकिन सप्लीमेंट नहीं है। इसका मतलब डज नॉट इक्वल टू 180। इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो समझ में आता है ना, आता है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि इन विच ऑफ द फ्लोइंग फिगर आर एंगल AOB एंड एंगल AOC आर एडजेसेंट एंगल। तो ये जो एडजेसेंट एंगल दिया हुआ है, ठीक है, इस चीज को समझते हैं कि वो होता क्या है। बोलता है कि किसी भी साइड का अगर अपोजिट एंगल यानी कि वो हो तो वो 2 एंगल एडजेसेंट एंगल कहलाता है। कहने का मतलब है जैसे एक साइड हो गया तो उसके अपोजिट एंगल को दोनों को एडजेसेंट एंगल कहेंगे। मान लो जैसे कोई भी एक साइड हो गया, जैसे इधर से, तो जैसे ये तुम्हारा एक कॉमन आर्म हो गया। साइड मतलब क्या, आर्म। तो कोई भी आर्म जो हो गया तो उसके अपोजिट एंगल को एडजेसेंट एंगल कहते हैं। जैसे इस साइड का एडजेसेंट एंगल ये होगा, ठीक है। और मान लो जैसे कि बोल देगा नहीं, अब जैसे इस साइड का ये भी हो सकता है, ये दोनों हो सकता है, या फिर ये और ये पूरा भी हो सकता है क्योंकि कॉमन आर्म है। तो समझ में आ गया, यानी कि अगर किसी कॉमन आर्म या फिर किसी आर्म के 2 अपोजिट साइड के एंगल को एडजेसेंट एंगल कहते हैं। कहने का मतलब है, ध्यान से देखो क्या कह रहा है। जैसे तुम्हारा एंगल AOB और AOB हो गया और AOC मतलब ये पूरा हो गया। तो देखो इसका कोई कॉमन आर्म नहीं है। कहने का मतलब है जैसे AOB अगर ये रहता और BOC रहता तो ये दोनों एंगल हो जाता है, इसका कॉमन आर्म AB। यानी कि 2 अपोजिट
साइड में, यानी कि अगर किसी आर्म का अपोजिट साइड में दोनों एंगल हो तो वो एडजेसेंट एंगल कहलाता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, एंगल AOB एंड एंगल AOC नॉट एडजेसेंट एंगल। क्यों? क्यों लिख सकते हैं कि बिकॉज अपोजिट साइड डू नॉट हैव अ कॉमन आर्म। ठीक है, उसी तरह से अब इसको देखेंगे, जैसे एंगल क्या दिया हुआ है AOB और एंगल AOC, AOB ये पूरा और AOC देखो इसमें भी कोई कॉमन साइड नहीं है, यानी कॉमन आर्म नहीं है, तो ये भी नहीं है, उसी तरह लिख देंगे। दूसरा, तीसरा क्या कह रहा है, एंगल AOB ये और AOC देखो, तो ये दोनों का देखो, ये दोनों का अपोजिट साइड पे है एक कॉमन आर्म का, यानी कि हम लोग लिख देंगे यस इट इज अ एडजेसेंट एंगल, बिकॉज क्या लिख सकते हैं हम लोग कि अपोजिट एंगल हैव अ कॉमन आर्म, यानी कि जिस कोई भी दो अपोजिट एंगल का अगर एक कॉमन आर्म हो तो उन दोनों एंगल को एडजेसेंट एंगल कहेंगे। अब इसमें देखो, इसमें क्या लिख देंगे नो, इसमें भी क्या लिखेंगे नो, और इसमें क्या लिखेंगे यस। इसमें क्या कह रहा है कि एंगल AOB एंड AOC देखो नहीं है, ये रहता ये दोनों तो हो जाता, इसमें भी हम लोग नो लिखेंगे और रीजन जो बोले हैं वही लिख देंगे। ठीक है।